गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी 92 पर। आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की पोएम नंबर 1 जो कि है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी एक सुखी जीवन का चरित्र, जिसे सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। सर हेनरी वॉटन के द्वारा कंपोज की गई जो हमारी पहली कविता है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसमें सर हेनरी वॉटन ने एक सुखी व्यक्ति के जीवन के चरित्र के विषय में बताया है कि एक सुखी व्यक्ति जो होता है उसका चरित्र किस प्रकार से होता है, या फिर उसका जन्म कैसा होता है, उसकी शिक्षा कैसी होती है, या उसका रूटीन कैसा होता है दिन का, या लोगों के प्रति उसका नज़रिया कैसा होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस पोएम का पैसेज नंबर 1 और देखते हैं पैसेज नंबर 1 में सर हेनरी वॉटन के द्वारा क्या बताया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं, लिखा गया है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट। हाउ माने कितना, हैप्पी माने प्रसन्न, इज माने है, ही माने वह, बॉर्न माने जन्म, और टॉट माने सिखाया जाना या शिक्षा। डैट माने जो, सर्वथ माने सेवा करता हो, नाट माने नहीं, अनादर्स माने दूसरे की, विल माने इच्छा। पोएट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मीनिंग के आधार पे अर्थ तो देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कभी इधर मीनिंग से अर्थ निकलता है, कभी उधर से, यानी तोड़ मरोड़ करके हम इस मीनिंगों को इसमें अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, यानी वह व्यक्ति कितना सुखी होता है जिसका जन्म या फिर जिसकी शिक्षा किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार न हो, यानी जिसका जन्म किसी दूसरी की इच्छा के लिए ना हुआ हो अपना दास बनाने के लिए, या फिर जिसकी शिक्षा किसी दूसरे के लिए ना हुई हो। डैट सर्व्ड, यानी जो व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार उसकी सेवा न करता हो, वह व्यक्ति जो है बहुत ही सुखी होता है। यानी सर हेनरी वॉटन ने बताया है कि वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है जिसका जन्म या फिर जिसकी शिक्षा किसी दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य न हो। सेकंड देखते हैं, हुज आर्मर, जिसका कवच, आर्मर का मतलब कवच होता है, इज माने है, हिज ऑनेस्ट, हिज माने उसका, ऑनेस्ट माने, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, थॉट माने विचार, यहाँ पे हम कह सकते हैं शुद्ध, ऑनेस्ट का मतलब शुद्ध भी कहा जा सकता है, एंड सिंपल ट्रुथ, और सिंपल माने साधारण, ट्रुथ माने सच्चाई, हिज माने उसकी, एटमॉस्ट माने सबसे बड़ी, स्किल माने चतुराई। तो ऊपर से हमने देखा लिखा है कि वह व्यक्ति कितना सुखी होता है जिसका जन्म या फिर जिसकी शिक्षा किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार न कार्य करती हो, या फिर हम कह सकते हैं जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा किसी की दूसरी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार सेवा के लिए न हो। फिर कहा है कि हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका कवच उसके शुद्ध विचार होते हैं, उसका शुद्ध विचार है, जिसका कवच क्या है, उसका शुद्ध विचार, एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य ही हिज एटमॉस्ट स्किल, उसकी सबसे बड़ी चतुराई होती है। यानी कवि ने बताया है जिसका कवच जो होता है वो शुद्ध विचार होता है, और उसकी जो सबसे बड़ी चतुराई होती है वो उसका साधारण सत्य होता है। एक बार इस पैसेज का हम फिर से अर्थ देखते हैं। कवि ने कहा है कि वह व्यक्ति कितना सुखी होता है जिसका जन्म या फिर जिसकी शिक्षा किसी दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य न करती हो, या उसका दास बनने के लिए न हो, और जिसका कवच उसके शुद्ध विचार, और जिसकी सबसे बड़ी चतुराई जो होती है वो साधारण सत्य होती है, वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है। आगे जो हमारा सेकंड पैसेज है इसमें लिखा गया है हुज पैशंस, पैशंस का मतलब होता है भावनाएं, नाट माने नहीं, हिज जिसकी, मास्टर्स माने मालिक, आर माने हैं। तो जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं है, कवि कह रहा है कि जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं है, अर्थात वह व्यक्ति अपने भावनाओं के वश में होकर के कार्य को नहीं करता है। हुज साउल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा मृत्यु के लिए, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती है, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ड, अनटाइड माने, टाइड का मतलब होता है बंधा हुआ होना, तो अनटाइड का मतलब इसका विलोम हो जाएगा बंधा न होना। अनटू द वर्ड संसार से, विथ केयर,
ऑफ प्रिंसली लव, राजाओं का प्यार, और रेगुलर विज अथवा साधारण लोगों की आलोचना। वह व्यक्ति अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, वह व्यक्ति जो होता है अनटाइड माने बंधा नहीं होता है, चाहे संसार के राजाओं का प्यार हो या फिर साधारण लोगों की आलोचना हो, चाहे साधारण लोगों की आलोचना हो या फिर राजाओं का प्यार हो, इन सब चीज़ों से वह व्यक्ति जो है बंधा नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं इन सब चीज़ों की कोई भी वह व्यक्ति केयर नहीं करता है। जो व्यक्ति सुखी हुआ होता है वह संसार के राजाओं के प्यार और साधारण लोगों की आलोचना से कोई मतलब नहीं रखता है, इन सब चीज़ों से वह बिल्कुल पूर्णतः मुक्त होता है। फिर से अर्थ देख लेते हैं एक बार पूरा इन लाइनों का। सर हेनरी वोटन ने बताया है कि वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है जिसका जन्म या फिर जिसकी शिक्षा किसी का दास बनने के लिए न हो, किसी का गुलाम बनने के लिए न हो, जिसका कवच जो है शुद्ध विचार हो, जिसकी चतुराई सबसे बड़ी साधारण सत्य हो, जिसकी भावनाएं उसकी मालिक न हो, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हो, वह साधारण संसार के साधारण लोगों की आलोचना या फिर राजाओं के प्यार से बिल्कुल ही मुक्त होता है। वह व्यक्ति संसार के राजाओं के प्यार से, साधारण लोगों की आलोचना से बिल्कुल मुक्त होता है, वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है। आगे देखेंगे हम पैसेज नंबर 3 में कवि ने क्या कहा है। आगे हम देखते हैं पैसेज नंबर 3 को। पैसेज नंबर 3 में सर हेनरी वोटन क्या कह रहे हैं देखते हैं। इसमें लिखा गया है हु माने जो, हैथ माने रखता है, हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम का अर्थ होता है से, रमर्स माने अफवाहों, और फ्रीड माने मुक्त यानी स्वतंत्र। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, अर्थात जो व्यक्ति सुखी होता है वो क्या करता है, अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। पहली लाइन का अर्थ जो हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, वह व्यक्ति जो सुखी होता है वो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, यानी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनियादारी की बातों से उससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्साइंस, जिसका, कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतःकरण, इज माने है, हिज उसका, स्ट्रॉन्ग रिट्रीट शरण स्थल, रिट्रीट का मतलब होता है शरण स्थल, तो जिसका अंतःकरण ही उसका सबसे बड़ा विश्राम स्थल है, जिसका अंतःकरण ही उसका सबसे बड़ा विश्राम स्थल है। अर्थात हम कह सकते हैं जो व्यक्ति सुखी होता है वो अपने सुख दुख को अपने ही अंतःकरण में रखता है, किसी दूसरे के पास वो कभी भी नहीं जाता है, और अपने जीवन को अफवाहों से बिल्कुल ही मुक्त रखता है, वह व्यक्ति ही बहुत जो है बहुत सुखी होता है। आगे तीसरी लाइन लिखी गई है हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, हुज माने जिसकी, स्टेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मनोदशा से, कैन नाइदर ना तो, फ्लैटर्स फीड खुशामद करने वालों को, फ्लैटर्स का मतलब होता है खुशामद करने वाले व्यक्ति, तो जिसकी दशा जो है या मानसिक अवस्था खुशामद करने वाले व्यक्तियों को खुशामद करने वाले व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती हो। अर्थात कहा है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, फ्लैटर्स का मतलब होता है खुशामद करने वाले व्यक्ति, अर्थात वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है जिसका स्वभाव या जिसकी दशा मानसिक अवस्था खुशामद करने वाले व्यक्तियों से प्रभावित न होती हो। वो व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है जिसकी मनोदशा खुशामद करने वाले व्यक्तियों से प्रभावित न होती हो। हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति खुशामद करने वाले व्यक्तियों से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। आगे लाइन लिखी गई है नार र्यून मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, नार ना तो, र्यून मेक उसका पतन, मेक माने बनाता है, ऑपरेशर्स माने अत्याचार करने वालों को, ग्रेट माने महान, ना तो उसका पतन अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को महान बनाता है। हम दोनों लाइनों का अर्थ एक बार में देखेंगे।
हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी मनोदशा खुशामद करने वाले व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती है। आगे लिखा है नार र्यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, ना तो वह व्यक्ति अत्याचार करने वाले व्यक्तियों से आइए दोनों लाइनों का हम अर्थ देखेंगे। लिखा है हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी मनोदशा खुशामद करने वाले व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती है। नार र्यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना तो उसका पतन ऑपरेशर्स यानी अत्याचार व्यक्तियों को महान बनाता है। तो जिसकी दशा खुशामद करने वाले व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं जिसका पतन जो है अत्याचारी लोगों को महान नहीं बनाता है, वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है। चारों लाइनों का एक बार फिर से अर्थ देखेंगे। जो व्यक्ति सुखी होता है वह अपने जीवन को अफवाहों से बिल्कुल मुक्त रखता है, यानी बिल्कुल स्वतंत्र रखता है। उसका अंतःकरण ही उसका सबसे बड़ा विश्राम स्थल होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी मनोदशा खुशामद करने वाले व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती है। जिसका पतन अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को महान नहीं बनाता है, वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है। आइए हम ऐसे नंबर 4 पे चलते हैं। जैसा कि लिखा है हु इनवीज नन, वह व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता है। जो सुखी होता है वो किसी से घृणा नहीं करता है। इनवीज का मतलब घृणा करना होता है। हुम चांस डोथ रेज, जो व्यक्ति चांस अवसरवश, डोथ रेज का मतलब हो जाएगा संपन्न हो गया हो या बहुत बड़ा आदमी बन गया हो, यानी वह व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता है या कोई जलन नहीं रखता है। मान लीजिए जो भी व्यक्ति हो और यदि कोई व्यक्ति उसके सामने अत्याचार कर रहा हो और चांस बस अवसर पा करके वो दुराचारी व्यक्ति महान बन जाए, फिर भी वो जो व्यक्ति सुखी होता है उससे कोई घृणा नहीं करता। इसीलिए लिखा गया है हु इनवीज नन हुम चांस डोथ रेज, वह व्यक्ति उस व्यक्ति से घृणा नहीं करता है जो अवसर के बस बहुत बड़ा महान बना हुआ हो, अर्थात अत्याचारी व्यक्ति हो पहले और फिर उसके बाद में बहुत बड़ा बन गया हो। नार्विस हु इनवीज हु नेवर अंडरस्टैंड, ना तो उसके अवगुणों की तरफ कोई ध्यान देता है। वो हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, हाउ डीपेस्ट कितने गहरे, वाउंड्स माने घाव, आर गिवन माने दिए जाते हैं, विथ प्रेज माने प्रशंसा से। फिर से समझ लेते हैं लाइनों का अर्थ। कभी यहाँ पे कह रहा है कि हु इनवीज नन होम चांस डोथ रेज, यानी सुखी व्यक्ति कभी भी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है जो व्यक्ति अवगुणी हो। वह इसका मतलब यहाँ से अवगुणी से हो जाएगा। अभी हमने बताया था पोएट्री जो है मीनिंग टू मीनिंग चलती है, बट इधर से उधर बहुत जो है कूदती है। वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है जो अवगुणी हो और अवसर पा करके, चांस का मतलब होता है अवसर, अवसर पा करके महान बन गया हो। ना तो उस व्यक्ति से कुछ घृणा करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझ पाता है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा के माध्यम से कितने बड़े घाव जो है वो दिए जाते हैं। दो कंडीशंस यहाँ पे पॉइंट ने दिखाई है कि जो सुखी व्यक्ति होता है वो कभी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है जो व्यक्ति अवगुणी हो, दुराचारी हो और अवसर पा करके एक अच्छा आदमी बन गया हो, और ना ही उस व्यक्ति से घृणा करता है जो व्यक्ति ये बात कभी नहीं समझ पाता है कि प्रशंसा के माध्यम से कितने बड़े घाव जो है वो दिए जाते हैं। ये बात सच है, जो प्रशंसा हमारे मुंह पे की जाती है वह प्रशंसा झूठी होती है। जो व्यक्ति आपके मुंह पे प्रशंसा करता है वो इनडायरेक्टली रूप से आपको बहुत बड़े डीपेस्ट वाउंड देता है, यानी गहरे घाव देता है। इसलिए यहाँ पे सन हेनरी वॉटर ने बताया है कि जो सुखी व्यक्ति होता है वो कभी भी जो है इस प्रकार से के व्यक्ति से कोई घृणा नहीं करता है, जो व्यक्ति यही नहीं समझ पाता है कि कितने बड़े घाव जो है प्रशंसा के माध्यम से दिए जाते हैं। आगे जो हमारी लास्ट लाइन लिखी है नार रूल्स ऑफ स्टेट,
स्टेट यहाँ पे भी है, स्टेट यहाँ पे भी है। यहाँ वाली मीनिंग स्टेट जो है उसका अर्थ मनोदशा से है, यहाँ पे है राज्य। अब बताया है कि जो व्यक्ति सुखी होता है वो सिर्फ राज्य के नियमों पर ही डिपेंड नहीं होता है, अर्थात राज्य के नियमों को ही नहीं मानता है, बल्कि बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन क्या करता है वो अच्छे नियमों को मानता है। यानी वो व्यक्ति सिर्फ राज्य के नियमों पर ही आधारित नहीं होता है, वो अच्छे नियमों का पालन भी करता है, जो सुखी व्यक्ति होता है। आइए इन चारों लाइनों का अर्थ हम फिर से समझेंगे। हु इनवीज नन, वह व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता है। हुम चांस डोथ रेज वाइस, जो अवगुणी व्यक्ति हो या दुराचारी व्यक्ति हो और अवसर पाकर के महान बन गया हो, उससे घृणा नहीं करता है। और ना ही उस व्यक्ति से घृणा करता है जो कभी भी नहीं समझ पाता है कि प्रशंसा के माध्यम से कितने बड़े गहरे घाव दिए जाते हैं। लास्ट में कहा है ना रूल्स ऑफ स्टेट, जो सुखी व्यक्ति होता है वो सिर्फ राज्य के नियमों पर ही आधारित नहीं होता है, बल्कि अच्छे नियमों का पालन भी करता है। इसके बाद हम जो पैसेज नंबर 5 है उसको पढ़ेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लो ऊपर से। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रमर्स फील्ड, जो सुखी व्यक्ति होता है वह अपने जीवन को अफवाहों से बिल्कुल मुक्त रखता है। हु कंसाइंस हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका अंतःकरण ही उसका जो है विश्राम स्थल होता है, सबसे मजबूत विश्राम स्थल होता है। हु स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी मनोदशा खुशामद करने वाले व्यक्तियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। नार र्यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, अथवा उस व्यक्ति का पतन किसी अत्याचारी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। हु इनवीज नन, वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है जो अवगुणी हो, दुराचारी हो और अवसर पा करके अच्छा बन गया हो, या फिर ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है जो व्यक्ति यही नहीं समझ पाता है कि प्रशंसा के माध्यम से कितने बड़े गहरे घाव दिए जाते हैं। अंत में कवि ने कहा है कि वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है जो स्टेट नियमों को ही नहीं मानता है, बल्कि अच्छे नियमों को भी मानता है। यानी सिर्फ स्टेटिक नियमों पर ही, स्टेट्स के जो नियम होते हैं या जो राज्य के नियम होते हैं उन नियमों पर आधारित न होकर के अच्छे नियमों को भी मानता है, वही व्यक्ति जो है सुखी होता है। अब आगे हम पैसेज नंबर 5 को भी पढ़ेंगे। अब पैसेज नंबर 5 में हम देख रहे हैं सर हेनरी ओटन ने किस प्रकार से एक सुखी व्यक्ति के जीवन के विषय में बताया है। तो पैसेज नंबर 5 में देखें तो लिखा गया है, हु वन, जो व्यक्ति गॉड डोथ लेट एंड एर्ली, गॉड माने ईश्वर की, डोथ लेट एंड एर्ली का मतलब होता है सुबह और शाम। लेट एंड एर्ली यानी सुबह और शाम। प्रे माने प्रार्थना करता हो। तो जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम करता हो, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा को अधिक पाने के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड, न कि उपहारों को। यानी उपहार, लैंड गिफ्ट्स का मतलब होता है उपहार, तो उपहारों की अपेक्षा ईश्वर की कृपा पाने के लिए जो व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता हो, यानी वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है। जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम उपहारों को न मांग करके उसकी कृपा पाने के लिए करता हो, वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है। हु इंटरटेन्स, जो व्यक्ति व्यतीत करता हो, इंटरटेन्स का मतलब होता है व्यतीत करता हो, द हार्मलेस डे, नुकसान रहित दिन। हार्मलेस का मतलब होता है नुकसान रहित। नुकसान रहित की बात की जाए तो जो व्यक्ति एक ऐसा दिन व्यतीत करता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो, वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है। विथ ए वेल चूजन बुक, या तो इसके लिए वो क्या कर लेता है, वेल चूजन बुक, एक अच्छी सी पुस्तक को चुन लेता है, आर फ्रेंड माने अथवा एक अच्छे मित्र को चुन लेता है। हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है नुकसान रहित दिन व्यतीत करता है, इसके लिए वह एक पुस्तक को चुन लेता है या फिर एक अच्छे मित्र को चुन लेता है। आइए एक बार ऊपर से फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। हु गॉड डोथ लेट एंड एर्ली प्रे, वह व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम करता हो,
उपहारों को न प्राप्त करने के लिए बल्कि उसकी कृपा को पाने के लिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो नुकसान रहित दिन व्यतीत करता हो, अर्थात ऐसा दिन व्यतीत करता हो जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी न होती हो। विथ ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी सी पुस्तक को चुन करके। आर फ्रेंड, अथवा एक अच्छे से मित्र को चुन करके। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सेवरल बैंड्स, ये आदमी जो होता है या व्यक्ति होता है, इज फ्री माने होता है, फ्री मीन्स स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सेवरल बैंड्स माने विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त, यानी विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। जैसे कि होप टू राइज, उठने की आशा, या गिरने का भय, फियर टू फॉल, यानी ये जो व्यक्ति होता है हमेशा इस प्रकार के बंधनों से बिल्कुल मुक्त होता है, चाहे वो उठने की आशा हो या फिर गिरने का भय हो। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह भूमि का मालिक नहीं होता है। लैंड्स माने भूमि होती है, यानी ऐसा व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, अपनी भावनाओं का मालिक होता है। पहली लाइन में कहा गया था कि ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास नहीं होता है, और अंत में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपनी भावनाओं का क्या होता है, मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यानी यद्यपि वो अब किसी भूमि का मालिक नहीं होता है बल्कि अपनी भावनाओं का मालिक होता है। और लास्ट में लिखा गया है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और वह कुछ भी न रखते हुए सब कुछ रखता है। अतः हम कह सकते हैं एक सुखी व्यक्ति वही होता है जो संसार के बंधनों से बिल्कुल मुक्त होता है, यानी स्वतंत्र होता है, चाहे वो गिरने का भय हो या उठने की आशा हो, यानी वो स्वयं का मालिक होता है, भूमि का मालिक नहीं होता है, और कुछ भी न रखते हुए सब कुछ रखता है। यहीं पे लेसन समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी।